गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पहुँच चुके हैं एक केमिस्ट्री के न्यू क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसके बाद यह क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन दो रूपों में पूछा जाता है। कैसे प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन दो रूपों में पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि तनु विलयन का परासरण दाब नियम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बताइए कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछ लेता है कि वांट हॉफ विलियन समीकरण को सिद्ध कीजिए। क्या बच्चों? वांट हॉफ विलियन समीकरण को सिद्ध कीजिए या वांट हॉफ समीकरण को सिद्ध कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बस घुमा देता है थोड़ा सा, और बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि तनु विलयन का परासरण दाब किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं तनु विलयन का परासरण दाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा एक पात्र हुआ। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है प्यारे बच्चों क्या? विलियन। क्या बच्चों? इसमें भरा हुआ है क्या? विलियन। तो प्यारे बच्चों, विलियन किससे मिलके बना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो विलियन होता है वह विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। किसे? विलायक और विलेय से मिलकर के बना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो तनु विलियन है, क्या है बच्चों? जो तनु विलियन है, तनु विलियन में एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया जाता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा विलेय पदार्थ मिलाया जाता है जिसमें ताप देने पर इसका विलेय पदार्थ का वाष्पीकरण नहीं होता है, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है। हम उसी को बोलते हैं क्या बच्चों? तनु विलयन। क्या बच्चों? उसी को हम बोलते हैं तनु विलयन। क्या बच्चों? तनु विलयन। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो तनु विलयन का परासरण दाब। क्या बच्चों? अब हम परासरण दाब की बात करेंगे, परासरण दाब नियम। तो तनु विलयन का परासरण दाब, क्या बच्चों? तनु विलयन का परासरण दाब, तनु विलयन का परासरण दाब नियम यह बताता है कि क्या? तनु विलयन का परासरण दाब नियम यह बताता है कि तनु विलयन के द्वारा, तनु विलयन के द्वारा डाला गया क्या? दाब, डाला गया दाब, तनु विलयन के द्वारा डाला गया दाब और विलेय, और विलेय द्वारा डाला गया दाब है। किसके द्वारा? विलेय द्वारा, विलेय विलेय द्वारा डाला गया दाब, डाला गया दाब। बच्चों, तनु विलयन के परासरण दाब द्वारा डाला गया दाब और विलेय द्वारा डाला गया दाब। प्यारे बच्चों, ये हमको पता है कि विलेय का न वाष्पीकरण होगा न तनु विलयन का वाष्पीकरण होगा। तो जब इन दोनों का वाष्पीकरण नहीं होगा तो इन दोनों एक दूसरे पर क्या डालेंगे? दाब। क्या डालेंगे प्यारे बच्चों? ये दोनों एक दूसरे पर डालेंगे दाब, जो किसके बराबर होता है? जो वाष्प दाब, जो वाष्प दाब के बराबर होता है, जो मेरे बच्चों वाष्प दाब के बराबर होता है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तनु विलयन का परासरण दाब द्वारा डाला गया दाब और विलेय द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब का क्या होता है प्यारे बच्चों? वाष्प दाब विलेय के बराबर होता है, वाष्प दाब विलेय के बराबर होता है, या वाष्प दाब विलेय द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने किसकी बात की है? हमने इसमें ताप की भी बात की है, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला है? ताप भी डाला हुआ है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इस नियम की ओर। प्यारे बच्चों, अब बताएंगे हमें कि एक अणुसंघ गुणधर्म, बताइए परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है कि नहीं, हम बात करेंगे इसके। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आप लोगों को इतना आसान भाषा में समझा देंगे कि आप लोगों को 7 जन्म तक नहीं भूलने वाला है। तो चलिए मेरे बच्चों, अब हम आ गए हैं अपनी नोट्स कॉपी में। तो हम आप लोग को बताएंगे अब तनु विलयन का परासरण दाब नियम क्या होता है, और ये परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है कि नहीं, और वन टॉप समीकरण सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर वन टॉप समीकरण पूछेगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कहाँ तक आप लोग को लिखना है। तो चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं कि तनु विलयन का परासरण दाब नियम यह बताता है कि
तनु विलयन के द्वारा डाला गया वाष्प दाब, तनु विलयन के द्वारा डाला गया वाष्प दाब विलेय द्वारा डाले गए वाष्प दाब के बराबर होता है। विलेय द्वारा डाले गए वाष्प दाब के बराबर होता है प्यारे बच्चों। यही कहलाता है हमारा क्या, तनु विलयन। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, यही कहलाता है तनु विलयन। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हम क्या, परासरण दाब क्या एक अनुसम गुणधर्म है। चलिए प्यारे बच्चों कैसे है, अब इसे हम ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए हमें आप लोगों को बताना पड़ेगा कि वन टॉप बॉयल का नियम, चार्ल्स के वन टॉप का नियम और एवोगाद्रो का नियम। मेरे प्यारे बच्चों ये नियम क्या होते हैं, आप लोग 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पुनः आप लोग को मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके लिखते रहिएगा, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो प्यारे बच्चों अब आगे इसके लिखेंगे कि बॉयल के नियम से, किसके नियम से, बॉयल के वन टॉप नियम से। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बॉयल का नियम है वो क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, क्या बच्चों, स्थिर ताप पर, कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, ना हमारा जो ताप है ना वो अधिक है और ना है वो कम है, ना उसका टेम्परेचर किसी वाष्पीकरण के द्वारा ज़्यादा कम हो रहा है, ना हमारा तापकरण इसका अधिक हो रहा है। तो मतलब स्थिर ताप, तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब को हम पाई से शो करते हैं बच्चों, किसे, पाई से, और उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों हम परासरण दाब को पाई से शो करते हैं और किसके होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर लगेगा समानुपाती का चिन्ह, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उल्टा। तो 1/v आयतन, आयतन क्या है उसके, व्युत्क्रमानुपाती, आयतन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पाई समानुपाती 1/v, इसको दे देते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 1। यही हमारे बॉयल के वन टॉप का नियम है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ये चीज़ को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों, वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों चार्ल्स के, किसके, चार्ल्स के वन टॉप नियम, किसके बच्चों, चार्ल्स के वन टॉप नियम। तो फिर बच्चों जो चार्ल्स का नियम है वो क्या बोलता है, स्थिर सांद्रता। स्थिर सांद्रता का तात्पर्य होता है बच्चों कि वह एक शक्ति नियत है, क्या है, जो वह शक्ति नियत है। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती, किसके बच्चों, उसके ताप के समानुपाती। मतलब स्थिर सांद्रता का जो विलयन है उसका परासरण दाब उसके ताप क्या होता है, समानुपाती। तो परासरण दाब को हम किससे शो करते हैं बच्चों, पाई से, समानुपातिक चिन्ह समानुपाती किसके, ताप के। तो पाई समानुपाती टी, क्योंकि ताप मतलब टी, टेम्परेचर। चलिए बच्चों इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों किसमें, एवोगाद्रो के नियम से, किसके बच्चों, एवोगाद्रो के नियम से। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये सब डेफिनेशन आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही बारीकी से पढ़े होंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एवोगाद्रो का नियम। तो प्यारे बच्चों जो एवोगाद्रो का नियम कहता है कि स्थिर दाब और ताप, स्थिर दाब ताप और सांद्रता। प्यारे बच्चों इसमें तीनों, पहले हमने बॉयल का नियम क्या बताया था, स्थिर ताप बताया था, फिर जो चार्ल्स का नियम है वो स्थिर सांद्रता बताया था, और क्या अब ये बता रहा है कि स्थिर दाब ताप और सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके विलेय के सांद्रता के समानुपाती होता है, उसके विलेय के सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब उसे घुलने की क्षमता के समानुपाती होता है। तो प्यारे बच्चों परासरण दाब को किसे शो करते हैं, पाई से, और विलेय को हम किसे शो करते हैं, एन से, क्या बच्चों, एन से शो करते हैं। अगर विलेय और विलायक होता है बच्चों तो उस वहां पर अगर विलेय और विलायक दोनों की बात की जाती तो हम विलेय को N1 से और विलायक को N2 से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें विलेय पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ N, क्या लेंगे बच्चों, सिर्फ N। अब बच्चों इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, क्या बच्चों, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों अब क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से, क्या बच्चों, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो फिर बच्चों हम समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 हमने तीनों में देखा है कि समीकरण 1 में भी पाई है, समीकरण 2 में भी पाई है और समीकरण 3 में भी क्या है, पाई है। तो हम इसको क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, इसे कॉमन रखेंगे।
और प्यारे बच्चों हमने देखा है कि समीकरण 1 में भी समानुपाती का चिन्ह है, समीकरण बी में भी समीकरण 2 में भी समानुपातिक चिन्ह है, और समीकरण 3 में भी समानुपातिक चिन्ह है। तो समीकरण 1 2 3 तीनों में क्या है, पाई है, तो ये भी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। मतलब पाई और समानुपाती ये चिन्ह तीनों का रहेंगे, कॉमन रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे, और बाकी जो है वो सब अलग अलग रहेंगे और गुणांक में रहेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं किसकी, समीकरण 1 2 और 3 की। किसकी प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 और 3 की। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 2 और समीकरण 3 से, तो मेरे बच्चों हमने समीकरण 1 2 और 3 में देखा है कि पाई समानुपाती क्या है, तीनों नियम में है। तो पाई समानुपाती हमारा कॉमन है, और जो हमारा पहला नियम था क्या था, वो आयतन के क्या था, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती था। क्या था बच्चों, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती था। तथा जो हमारा दूसरा नियम था चार्ल्स का 1/2 का नियम था, वह ताप के समानुपाती था। तथा जो हमारा तीसरा नियम था अवोगाद्रो का नियम, वह विलयन के सांद्रता के समानुपाती था। कैसे था, वह विलेय के सांद्रता के समानुपाती था। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, 1/v इंटू टी इंटू एन। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अब तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, आपस में तीनों गुणा कर देंगे। तो टी एन का गुणा एन के साथ हो जाएगा तो टी एन हो जाएगा, और टी एन का गुणा 1 के साथ होगा तो टी एन अपॉन भी हो जाएगा। तो आशा करता है प्यारे बच्चों आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो पाई समानुपाती तीनों का गुणा होगा ऊपर 1 के साथ, तो टी एन अपॉन भी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, समानुपाती चिन्ह हटेगा। समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या लगता है, एक बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक लगता है। क्या लगता है प्यारे बच्चों, एक नियतांक लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पाई है तो पाई, समानुपाती चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगा, और हमने एक नियतांक लगाया। क्या लगाया, एक नियतांक आर लगा, और टी एन है तो टी एन, अब भी है तो भी। तो प्यारे बच्चों हम जहाँ बता देंगे जहाँ आर एक क्या है, नियतांक क्या है बच्चों, जहाँ आर एक नियतांक है, इसे हम समीकरण नंबर क्या देते हैं, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। क्या देते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 4। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी है किसमें, गुणांक में है, तो भी को हम बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा बच्चों, यह गुणांक में चला गया। तो भी को हमने बराबर के इस पर ले गया, तो पाई भी क्या हो गया बच्चों, पाई भी बराबर है तो बराबर। अब हमने इसे एक सेंटेंस में जमा दिया है, एन पहले ले लिया है, फिर आर ले लिया है, फिर टी ले लिया है, मतलब एक सेंटेंस में हमने जमा दिया है। तो फिर बच्चों यह बन गया हमारा क्या, 1/2 समीकरण। क्या बन गया प्यारे बच्चों, 1/2 समीकरण। तो प्यारे बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन था यही पूछा था कि 1/2 समीकरण को सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने 1/2 समीकरण को क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। अगर प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को सिर्फ यहीं तक करना है, कहाँ तक, यहीं तक करना है, और हमको देना है ANS। क्या डाल देना है, ANS, आंसर या दैट प्रूव्ड। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों अभी हमको बताना है कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है। तो अब हम बात करेंगे परासरण दाब अणुसंघ गुणधर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे किसी समीकरण 4, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 4 से। पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, मैं वीडियो को आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, समीकरण 4 से, किसे, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है बच्चों, पाई बराबर आर टी एन अपॉन भी। तो पाई बराबर आर टी एन अपॉन भी, तो आर टी एन अपॉन भी, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर टी किसको प्यारे बच्चों, आर और टी को क्या करेंगे, भाग के बाहर मतलब गुणांक में कर देंगे। किसमें कर देंगे, गुणांक में कर देंगे, और एन अपॉन भी कर देंगे। चूंकि हमको पता है एन अपॉन भी का मान क्या होता है, सी होता है। तो प्यारे बच्चों हम आर और टी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो पाई बराबर तो बराबर, आर और टी को हमने अलग कर दिया, और एन अपॉन भी को हमने अलग कर दिया। चूंकि हमको पता है कि एन अपॉन भी का मान, चूंकि एन अपॉन भी का मान क्या होता है बच्चों, सी होता है। क्या बच्चों, ये हमारा वैज्ञानिक मान है। क्या बच्चों, ये हमारा वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक मान है। क्या बच्चों, वैज्ञानिक मान है कि एन अपॉन भी का मान होता है सी। तो प्यारे बच्चों हम एन अपॉन भी की जगह क्या रख देंगे, सी। तो प्यारे बच्चों तो पाई है तो पाई बराबर तो बराबर आर टी, तो आर टी इसका मान क्या हो गया, सी। क्या हो गया बच्चों, सी। तो पाई है तो पाई बराबर तो बराबर। अब इसे हम एक सेंटेंस में जमा देंगे बच्चों, क्या, इसे हम एक सेंटेंस में जमा देंगे। तो इसका सेंटेंस होता है कुछ इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों कि सी पहले लेंगे, सी फिर आर लेंगे, फिर टी लेंगे। प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, गुणांक में है, और हमने इसे एक दूसरे के गुणांक में ही लिखा हुआ है, बस हमने एक सेंटेंस को जमाया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यही क्या है, हमारा परासरण दाब एक गुणधर्म
है। क्या बच्चों, यह एक असंग, यह एक अणुसंग, क्या बच्चों, यह एक अणुसंग गुणधर्म है। तो हम इसे एक बता देते हैं प्यारे बच्चों कि यह एक अणुसंग गुणधर्म है। तो इससे स्पष्ट होता है, किससे, इससे पाई बराबर CRT इससे स्पष्ट होता है कि विलयन का परासरण दाब, किसे प्यारे बच्चों, विलयन का परासरण दाब विलेय के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके, विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सॉरी प्यारे बच्चों, निर्भर नहीं करता, विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, वह उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। किसके बच्चों, वह उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणुसंग गुणधर्म है। अतः यह एक अणुसंग गुणधर्म है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोग पूरी तरह से इसको समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।